हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DMM में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, वन लाइनर हैं। इससे सारे आपके जो पार्ट्स हैं साइंस के वो क्लियर हो जाएंगे। लगभग मैं 600 या 700 क्वेश्चन करवाऊँगी और इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। आप सर्च करेंगे साइंस बाय DMM तो आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट्स कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। ठीक है, क्या है? प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है। तो किस में होता है फ्रेंड्स? आपको पता है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया। तो क्या है फ्रेंड्स? प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया। ठीक है, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया फ्रेंड्स? तो रोमर ने। ओके, किसने? रोमर ने। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको आकाश काला दिखाई देता है। तो वो किस कारण फ्रेंड्स? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ठीक है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो क्यों होता है फ्रेंड्स? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश काला दिखाई देता है वो क्यों होता है? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। और जो समुद्र का जल नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं फ्रेंड्स? प्रकाश अपवर्तन के कारण। ठीक है, इससे कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। क्या है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है फ्रेंड्स? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है फ्रेंड्स? काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो समतल दर्पण को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जब दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा, जब दो समानांतर दर्पण के बीच रखी जाएगी वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो कैसा व्यवहार करता है फ्रेंड्स? अवतल लेंस की भांति। ओके, कैसा बिहेव करेगा? अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। तो विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है फ्रेंड्स? तांबा, टीन और सीसा का। ठीक है, किसका होगा? तांबा, टीन और सीसा का। नेक्स्ट देखते हैं, हीटर का तार बना होता है। तो हीटर का तार आपको पता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बल्ब का फिलामेंट। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो किसका बना होता है फ्रेंड्स? टंगस्टन का। ओके, टंगस्टन। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस। तो आपको पता है विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, ट्यूब लाइट में भरा जाता है। तो ट्यूब लाइट में क्या भरा जाता है फ्रेंड्स? पारे का वाष्प व आर्गन। ठीक है, पारे का वाष्प होता है और क्या होता है? आर्गन। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार किसका बना होता है फ्रेंड्स? सीसा और टीन का। ठीक है, सीसा और टीन का। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है फ्रेंड्स? सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। ठीक, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फोटोग्राफी के फिक्सर के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। ठीक है, तेल दीप की बत्ती में जब तेल वाली बत्ती होती है, दीप जब जलाते हैं तो तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। तो क्यों होता है ऐसा फ्रेंड्स? तो केशिकत्व क्रिया के कारण। ठीक है, किसके कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है। तो क्या कारण है फ्रेंड्स? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या फ्रेंड्स, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ओके फ्रेंड्स, क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भू स्थिर क्या है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या है फ्रेंड्स?
36,000 किलोमीटर। ओके, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है फ्रेंड्स? नाभिकीय संलयन है। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य का ऊर्जा का क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है फ्रेंड्स? तो नाभिकीय संलयन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रॉकेट की गति आधारित है। तो रॉकेट की गति किस पे आधारित है फ्रेंड्स? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ओके, किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखते हैं मानव नेत्र कार्य करता है। तो मानव नेत्र किस पे कार्य करता है फ्रेंड्स? उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, मानव जो नेत्र है वो उत्तल लेंस की तरह क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया दूर किया जाता है। ठीक है, मतलब मायोपिया दूर किया जाता है किसके द्वारा फ्रेंड्स? अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है, मतलब निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है किसके? तो निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है फ्रेंड्स? नेत्र लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। ठीक है, क्या फ्रेंड्स? निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष जिसे क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दूर किया जाता है। तो जो दीर्घ दृष्टि दोष है दूर किया जाता है किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है, किसका प्रयोग करके? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है फ्रेंड्स? नाभिकीय विखंडन पर। ओके, किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पे आधारित है फ्रेंड्स? नाभिकीय संलयन पर। ओके, किस पे? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें कौन से हैं? कार्बन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या है? कार्बन हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जाँच में प्रयोग होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। तो कौन सा दर्पण प्रयोग होता है फ्रेंड्स? अवतल दर्पण। ओके, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स? तो न्यूट्रॉन। ओके, नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग होता है? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है फ्रेंड्स? तो पारा। ओके, क्या? पारा। नेक्स्ट देखते हैं द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। तो क्या है फ्रेंड्स? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। ओके, किससे? अमीटर से। नेक्स्ट देखते हैं अदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। ठीक है, अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय तथा चाल। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं फ्रेंड्स? सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? तो त्वरण है, बल है, विस्थापन है और संवेग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ कौन सा है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है। तो ये तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि तत्व का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट तो कौन सा है फ्रेंड्स? अणु है। ठीक है, अणु। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। तो परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है तथा न्यूट्रॉन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, उस पर माइनस का चिन्ह लगा के, प्रोटॉन को पी से तथा न्यूट्रॉन को एन से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई नहीं होता है, वो उदासीन होता है। ठीक है, उस पर कोई चार्जेस नहीं दिखाई देते हैं, मतलब हम लोग नहीं लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चाडविक ने। ओके फ्रेंड्स, किसने? जेम्स चाडविक ने। तो याद हो गया फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन का जेम्स चाडविक ने। ओके फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा? परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चाडविक ने। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स ये प्रोटॉन की खोज यहाँ पे गोल्डस्टीन लिखा हुआ है और कई जगह पे यहाँ पे रदरफोर्ड भी लिखा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर एग्जाम में आपको देता है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों, तो आप गोल्डस्टीन को ही टिक करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन के और इलेक्ट्रॉन के कौन है। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं याद होगा, तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है और काफ़ी पुरानी ट्रिक है और बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। ठीक है, बट जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बता देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है ईंटे पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच या ईंटे पर नाच। ओके, तो ईंट पर नाच, तो फ्रेंड्स ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं ई पे माइनस चार्ज लगा के, ठीक है। फिर ईंट टॉ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थॉमसन हो जाएगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप रिलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, ठीक है। फिर पर आता है पर नाच, तो पर से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, इसको पी से दिखाते हैं, और फिर रॉ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रदरफोर्ड हो जाएगा। और लेकिन क्या हुआ है, कई बुक में रदरफोर्ड दिया रहता है और कई बुक में क्या दिया रहता है, गोल्डस्टीन दिया रहता है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर आपको दोनों दिया रहेगा तो आप गोल्डस्टीन पर टिक करके आएंगे, रदरफोर्ड पर टिक नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस ट्रिक में अगर पर लिखा हुआ है और ठीक है, तो पर की जगह पे आप इसको पग भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या पग, तो गौ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गौ से होगा आपका गोल्डस्टीन। ओके, गोल्डस्टीन होगा, ठीक है। फिर नाच, तो ना से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन हो जाएगा, अच्छा से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चैडविक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या है ईंटे पर नाच, ठीक है। अगर आप ये याद कर लेंगे ईंटे पर नाच, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ईंटे पग पग नाच, ठीक है। तो पग गौ से क्या हो जाएगा, पौ से हो जाएगा प्रोटॉन, और गौ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गोल्डस्टीन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है क्या फ्रेंड्स, ऋणावेशित होता है। मैंने आपको बताया कि भी क्या होता है, माइनस चार्ज लगाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब धनावेशित कण होता है। और न्यूट्रॉन क्या है फ्रेंड्स, एक उदासीन कण है, मतलब आवेशीन कण है, ठीक है, न्यूट्रल होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, एंडरसन ने की थी, ठीक है। और फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये एक क्या है, नाभिक है, ठीक है, एक परमाणु है, इसमें क्या होता है, एक नाभिक होता है। तो नाभिक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऐसे पे माइनस चार्ज होता है, मतलब ये ऋणावेशित होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं फ्रेंड्स, नाभिक का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं का क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं ये कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किस ई से दिखाते हैं, ई पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, प्लस चार्ज होता है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये क्या होता है, उदासीन होता है। ओके फ्रेंड्स, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, वो चारों ओर घूमते रहते हैं और कक्षाओं में, और उनके क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है क्या, पॉजिट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी, एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया। जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवकरण कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, अवकरण। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, ठीक है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है फ्रेंड्स, 1840 गुना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पे होता है फ्रेंड्स, तो एनोड पे होता है, मतलब जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस पे होता है, एनोड पे होता है, ठीक है। आपको पता है कैनोड होता है, कैथोड होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन, वो किस पे होता है, एनोड पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु के नाभिक की खोज, तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, किसने, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन को पी से दिखाते हैं और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, पी, प्रोटॉन को पी से दिखाते हैं, उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर प्लस का साइन दिखाते हैं, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसको एन से प्रदर्शित करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, परमाणु संख्या। ओके, क्या, परमाणु संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है कहलाती है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, समस्थानिक कहलाता है। मतलब जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, जो उनका परमाणु क्रमांक होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, द्रव्यमान संख्याएं समान है और परमाणु क्या है, परमाणु संख्या क्या है, भिन्न है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, समभारिक हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा समस्थानिक और समभारिक में, ठीक है। जिसमें परमाणु क्रमांक समान होगा वो समस्थानिक होगा, और जिसमें क्या होगा, द्रव्यमान संख्याएं क्या होंगी, समान होगी, वो समभारिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया था, आपको पता है, मेंडलीफ ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आवर्त सारणी के
उदग्र और क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जो आवर्त सारणी के उदग्र वर्ग है उसको वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज है वो क्या कहते हैं, आवर्त कहलाता है। ठीक है, क्षैतिज जो स्तंभ होते हैं उसे आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी का पहला तत्व है। तो आपको पहले ही पता है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या, हम लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन ही है। ठीक है, हाइड्रोजन। फिर तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया, तो तत्वों का जो सबसे पहले है वो किसने क्या किया था, उसको वर्गीकरण किया था, तो वो डोबेरेनियर ने। ठीक है, डोबेरेनियर। ठीक है, डोबेरेनियर ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है। क्या फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है। तो कितनी है फ्रेंड्स, वर्ग कितने हैं, 18 है, और आवर्त कितने हैं उसमें 7 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं। ठीक है, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, किसके बने होते हैं फ्रेंड्स, टेफ्लॉन के। ओके, किसके, टेफ्लॉन के। नेक्स्ट देखते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है। तो आपको पता है गैंग कहलाता है, जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है, गैंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, धातुकर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, धातुकर्म। नेक्स्ट देखते हैं, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। तो बर्तनों में कलई के लिए क्या उपयोग होता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बर्तनों को कलई करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, पटाखों में हरा रंग होता है। तो पटाखों में हरा रंग होता है किसके कारण होता है, बेरियम के कारण। ओके, किसके कारण, बेरियम के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, तो क्या होता है, स्ट्रोसियम, जिसको SR से दिखाते हैं। तो स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण। ठीक है, आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो स्ट्रोसियम के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है आपसे कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को। किसे कहेंगे फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है, मार्स गैस कहलाता है। तो मार्स गैस किसे कहते हैं फ्रेंड्स, मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। ओके, किसको कहते हैं, मीथेन को। नेक्स्ट है नोबेल गैस। तो नोबेल गैस क्या कहलाता है फ्रेंड्स, नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। ठीक है, हीलियम गैस को क्या कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक हल्की गैस तत्व में, तो कौन सी है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है तत्व में, तो वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु क्या है फ्रेंड्स, लिथियम। ठीक है, लिथियम। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम। ठीक है, क्या है, ओस्मियम। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे कठोर धातु है। क्या है, सबसे कठोर धातु है, तो क्या है वो, प्लेटिनम है। ठीक है, क्या है, प्लेटिनम। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है। ठीक है, तो धातु बोलेगा तो आप प्लेटिनम लगाएंगे, और कठोर पदार्थ बोलेगा तो क्या लगाएंगे आप, हीरा लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु क्या होता है फ्रेंड्स, तो स्टील होता है। ओके, क्या, स्टील। नेक्स्ट है गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। तो क्या भरी जाती है फ्रेंड्स, तो हीलियम गैस। ओके, क्या, हीलियम गैस। नेक्स्ट है अश्रु गैस है। तो अश्रु गैस किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो क्लोरो एसीटोफिनॉन। ठीक है, क्या है, क्लोरो एसीटोफिनॉन। नेक्स्ट देखते हैं, हंसाने वाली गैस है। तो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, एंड्रोल। ठीक है, हंसाने वाली गैस का क्या नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड, एंड्रोल। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। ओके, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। नेक्स्ट देखते हैं, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। ओके, क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है। तो जल की जो अस्थायी कठोरता है वो कैसे दूर, जल की स्थायी कठोरता कैसे दूर होती है और अस्थायी, तो ये होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। ठीक है, तो जल जब पूछेगा जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है, तो आप कहेंगे जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जल का शुद्ध रूप है। तो जल का सबसे शुद्ध रूप आपको पता है क्या होता है, वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारी जल, मतलब इसका रासायनिक सूत्र क्या है, D2 है। ठीक है, तो भारी जल का अणु भार होता है, तो कितना होता है, 20। ठीक है, भारी जल को D2 से दिखाते हैं, उसका अणु भार कितना होता है, 20 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारी जल। तो भारी जल की खोज किसने की थी, तो 1932 में यूरे तथा वॉशबर्न ने किया था। ठीक है, तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। नेक्स्ट देखते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। ओके, क्या, सिल्वर आयोडाइड।
नेक्स्ट देखते हैं लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। क्या है फ्रेंड्स? पिटवा लोहा। नेक्स्ट देखते हैं लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा। क्या फ्रेंड्स? पिटवा लोहा। नेक्स्ट देखते हैं लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो लौह की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? पालक के पत्तों में, ठीक है, मतलब हरी सब्जियों में, ठीक है। जो पालक का पत्ता होता है क्या होता है? हरा होता है, ग्रीन होता है, तो क्या हरी सब्जियों में क्या होती है? लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या चढ़ाई जाती है, तो आप कहेंगे जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शुद्धतम सोना होती है, तो कितना होती है? 24 कैरेट, आपको पता है। नेक्स्ट 18 कैरेट सोना में शुद्ध होता है, तो क्या 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है, तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? 75%। ओके। नेक्स्ट है बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, तो बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? पायराइट्स, पायराइट्स, ठीक। नेक्स्ट है लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, तो किसका है? स्टेनलेस स्टील का। किसका फ्रेंड्स? स्टेनलेस स्टील का। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, तो सोल्डर मतलब टाँका मिश्रण है, किसका है? सीसा एवं टीन का। ओके। जो सोल्डर होता है टाँका, वो किसका मिश्रण होता है? सीसा एवं टीन का। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।